नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। चलिए राम नाम लेते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ती हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा, रामचरितमानस सुनते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावियु मेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही अन कोटि जोग जप साधे। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों की मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमीरी हरि गिरि जही, दीन असीस होई ही यह कल्याण, अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, अगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी हैं। जौन मिली ही बरु गिरी जही जोगू, गिरिजड़ सहज कही ही सबु लोगू। सोई बिचारी पति करेहु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर्ण मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी मूर्ख होते हैं। हे स्वामिन, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा नारद मुनि कहते हैं, यदि तुम्हारी कन्या तप करे, त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेक वर है, लेकिन इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। तो शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों की मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग करो और अब कल्याण ही होगा। तो यह कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ वो सुनो, ऐसा कह रहे हैं। तो पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, पार्वती जी की माँ ने, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। तो वो कह रही हैं, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिएगा, नहीं तो कुमारी कन्या रहे तो भी कोई
बात नहीं है। तो अयोग्य वर के साथ मैं मेरी कन्या का विवाह नहीं करूंगी, ऐसा वो कहती है। और कहती है आगे, स्वामीन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर्ण मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं, जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में पछताना न पड़े। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, रामचरितमानस सुनते रहिएगा। चलिए, राम नाम लेते हुए आज की वीडियो की यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, रामचरितमानस सुनते रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।